जय हो। केडी जी परमात्मा केडी अत्री भी है, दोनों ही हैं। चरण कमलों में नमस्कार करते हैं कथा सुनना बाबा के। उससे पहले जयकारा लगाएंगे। जयकारा वीर बजरंगी कहाँ रखा है? माइक के ऊपर जल्दी जल्दी से माइक के ऊपर कैसे? अच्छा ऊपर नेट पे। मुझे माइक से के पास कभी कभी करो। बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटो न सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो तर ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रखेरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाओ और काटू आड़ा श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पर्दे खोल। रचना प्रवासा करो तुम्हारी शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलांबो श्यामल कोमलांग सीता समारोपित्वां भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए शंकर भगवान की। लता भवन तय प्रकट भे तय अवसर दो भाई। निक्षे जनो जुग विमल प्रदो चलत पट्टल विलकाई। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनौ पवन कुमार कल मन पावक ज्ञान घन। चासु हृदय आगार बसई राम शर चाप धर। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। आप विगत दिनों से गाधी तने मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरे नहीं निशाचर पापी। मंगल भवन अमंगल हारी। दरे होश दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो निदान की। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा रे मल मति पाओ। भगवान और राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों जनक पुष्प वाटिका में विहार कर रहे हैं।
इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना दी तुलसी बाबा ने, ये क्या है? माता सीता का सुंदरता का व्याख्यान किया। हम जीव उसके व्याख्यान सुंदरता का, हम जीवों को अधिकार नहीं है माता का व्याख्यान करने का, सुंदरता का। कालिदास ने ना कुमार संभव में माता सीता की सुंदरता का व्याख्यान कर दिया था, कोड लग गया था। पुत्र को अधिकार नहीं है माता की सुंदरता का व्याख्यान करने का। लेकिन फिर ये पुष्प वाटिका में क्यों? कभी लताओं से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। वहां के जो मुख्य चार पक्षी हैं ये कौन हैं? कभी विचार करो। पुष्प वाटिका वही जहां माता सीता का पारदू है और माता सीता का भक्ति स्वरूप। और जहां भक्ति वहां कमल के फूल, वहां जो वाटिका ना, उस जो जिसमें माता सीता स्नान किया करती शिव वाटिका में, वहां कमल के फूल, नाना प्रकार के फूल हैं, लताएं हैं, बेल हैं। क्या मतलब है इसका? जहाँ भक्ति का पारदू है ना, वह चारों तरफ फूल ही फूल, सुंदर वातावरण हो जाए, महकदार हो जाए, वहां देखते ही मन प्रसन्न हो जाए और भगवान राम एक एक को वहां जाए। क्या मतलब है ये? वेद की ऋचाओं ने बोल दिया प्रभु हमारा कद उद्धार होगा। बोला जाओ कुछ तो दंडक में चले जाओ, ये पेड़ पौधे ऋषि मुनि सारे, वहां भगवान राम आओगे लीला करते, तुम्हारे को गले से लगा लेंगे और तुम माता जनक के वहां चले जाओ। ये सारे के सारे जितने पेड़ पौधे फूल जो पुष्प वाटिका में है, ये वेद की ऋचाएं, ऋषि मुनि, ये जो कई कई हजार वर्ष की तपस्या है, आज उनकी तपस्या फल होगी। भगवान राम उनके हाथों, अपने हाथों से छू रहे हैं। करते करते भगवान ने कितनी कौतुकी, कितनी गजब की लीलाएं की। लक्ष्मण को बता रहे हैं, वो राम जिनका स्वभाव वैराग्य है। लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण हमारे भरत, हमारे जो है ना रघुवंशियों में तीन चीजें कभी नहीं आई। नंबर एक, हम किसी भी प्राय स्त्री पर आसक्त हुए ही नहीं। नंबर दो, हमने कभी युद्ध भूमि से कभी पीठ दिखाई ही नहीं। नंबर तीन, हमारे द्वारे पे कोई भी याचक आया लक्ष्मण, उसको हमने रिक्त जाने ही नहीं दिया। फिर आज मेरा मन जो शेर स्वभाव में है, क्यों इसे जनक नंदिनी के ऊपर इतना आसक्त है, क्यों उसकी तरफ खिंचा हुआ है? यही प्रश्न कहाँ है? दुष्यंत जी महाराज जब कन्नौर ऋषि के आश्रम में जाना, दुष्यंत जी महाराज वहां कन्नौर ऋषि के आश्रम में माता शकुंतला बड़ी बड़ी जो यौवन के निखार पर थी, उसको दुष्यंत ने देखते ही उसका मन आकर्षित हो गया। कहने लगा कि ऋषि कन्या, तुम ऋषि कन्या नहीं हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम शकुंतला है। बोला तुम ऋषि कन्या हो ही नहीं सकती। ऋषि की कन्याओं का तो मेरे जो हम मन उनके चरणों में है, मेरे मन में किसी प्रकार का कुभाव, उनके प्रति आकर्षण हो ही नहीं सकता। फिर मेरे मन को होया क्या? इसका मतलब तुम मेरी जात की हो, ऋषि कन्या तुम हो ही नहीं सकती, सच सच बताओ। कहने लगे कि हाँ, ये जो कन्नौर ऋषि है ये तो मेरा पालनहार है। वाक्य में मैं विश्वामित्र और माता मेनका की पुत्री हूँ। यहाँ से आपने कथा सुनी होगी ना? नहीं सुनी? अरे जब विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय से लेकर के ब्राह्मण को बनने की ठान ली, वहां रामचंद्र जी तप करने के लिए चले गए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे। इंद्र ने सोचा ये कभी मेरा राजपाट ना ले ले, माता मेनका को भेज दिया। अरे एक बात बताऊं, ये इतने गजब के प्रश्न है, न देख कर मन में किसी प्रकार की शंका मत करो। ये मेनका कौन है? जब ये जीव है ना भगवान की ओर अगर शक होगा, ये कभी जीव क्षत्रिय बन जाएगा, कभी व्यापारी बन जाएगा, नाना प्रकार के खेल खेलता। जीव कौन है? ये मन ही जीव है। इसकी डेफिनेशन दूसरी तरफ चली जाएगी। लगे कि अब मैं ब्रह्म के पद को प्राप्ति करना चाहूंगा, ब्रह्म के चरणों में लेटना चाहूंगा। एक ब्राह्मण में उस वशिष्ठ में इतनी ताकत जो मेरे चित्रंगनी सेना को अरे गाय के कहने से मेरा तहस नहस कर दिया, मेरे अस्त्र शस्त्र सब कुछ डुबो दिए।
आज मैं तप करके क्षत्रिय इसीलिए मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। उसकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने वो मेनका के मन के जो द्वारा कामना प्रकट हो, जैसे आप भजन पर बैठोगे आपके प्रारब्ध आपको सताने लग जाएंगे, उसका नाम है मेनका। जब आप भजन पर बैठते होगे ना सुबह 15-20 मिनट, आप मेरे ख्याल में सारे साधक भजन में नाना प्रकार के दृष्टांत दिखाई देंगे, ऐसे दृष्टांत दिखाई देंगे जो आपने कभी उनका विचार भी नहीं किया। क्या है वो? आपके पूर्व में जब ये राम नाम जब अंदर जाने लग जाए ना, खलबली मच जाए, जितने चोर डाकू है ना इनमें खलबली मच जाए, ये भागो, ये जाना नहीं चाहते, घर को खाली नहीं करना चाहते, और पीछे पीछे वो राम जो है ना इतना ताकतवर है, इनको भगाना, वो जो ना आपको वो सब दिखाई देंगे, उनसे विचलित मत होना। यही मेनका है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये क्या इतने चरित्रहीन थे हमारे, उनके लिए हम तपस्या करते थे, सुर और सुंदरी के लिए नहीं। ये तो हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ आताताइयों ने जो हमारे ग्रंथों का उपयोग कर दिया, उनके संयोग से ये लीला भी हुई है। माता शकुंतला का एक लड़की का जन्म हुआ, कहने लगा कि पापन तो है कौन, तूने मेरी 3 वर्ष की तपस्या खा ली। बोला मैं तो इंद्र की वाग मैना हूँ, कुछ है, मैं तो इंद्र की मेनका हूँ। जो मन है इंद्र का, मन का स्वामी इंद्र है और उसका मित्र चंद्रमा। बोला मैं तो हूँ। बोला ठीक है जी, ये लड़की हुई है भगवान पाड़ेगा, वो अपने वहां चली गई। बोले हमारे यहाँ परी जो है इनका कोई अपना सगा नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा का कोई मोह माना। बोला तेरा मोह ना था, मैं भी चला। वो लड़की वहीं छोड़ दी। रास्ते में कन्या और ऐसी आए हुए, देखा उसके चारों तरफ कुछ पक्षी लगे हुए थे, कुछ पक्षी। उन्होंने उठाया, उसका नाम शकुंतला ही रख दिया। सुकन सुख पशु है, जैसे चंद्रहास था ना, चंद्रहास को जंगल में छोड़ दिया, उसका कुछ निशानी लेकर के कुछ ऐसे पक्षी उसकी छाया कर रही थी। अगर आप जंगल में जाओगे ना और योग से वो जो पक्षी का नाम भूल गया मैं, अगर वो आपका वैसे भी टच करता चला जा, आपके कर्मों में राजयोग हो जाएगा। और वो लड़का, वो चंद्रहास, उसको तो छाया कर रहे हैं। बोलना राज का राजा ये क्या है, उन्हें पहचान लिया, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इनके दिन पक्षियों की छाया तो बड़ी विचित्र है, क्यों ना इस लड़के से संबंध बनाया जाए। खैर यही बात आज राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण हम तो सहज रूप वैरागी हैं। अरे सीता को देख करके मेरा मन इनकी ओर आकर्षण, इसका मतलब सीता का और मेरा कोई संबंध है, नहीं तो हम रघुवंशी 3 चीजों में कभी होते। ये करते करते दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं और आपस में देखो, जहां भी जाओ विवाह के अवसर पर जब 2 पक्षों का मिलन हो ना, वहां की वंशावली का जो है ना, वो पंडित वहां की वंशावली का दोनों तरफ से जिक्र करेगा। आपने देखा ना कभी इन पर विवाह के अवसर पर फेरा पर बैठ जाना, वो कहेगा अपने पापा का नाम बता, बोला जी यो बड़ा बूढ़ा बैठा देंगे, कदे वो लड़का बिछड़ जा, उसका जो है ना ट्रांसलेटर वो बनेगा, लड़के का ट्रांसलेटर वो बनेगा, बैटिंग तय करेगा दूल्हा, रन लेगा कौन बूढ़ा। पंडित कहेगा बोल तेरे पापा का नाम, बोला यो बड़े शौक से बताओगा, तेरे दादा का उड़े बता देगा, बोला तेरे परदादा का, फिर खुजान लाग जाएगा, वो बूढ़ा कह देगा यो है मेरे पर इसके परदादा का। तुम्हारा पहले से पता कहां तक गोत्र पूछा करते, इनकी कोई कारण थे यार। बोला तेरा गोत्र ये, तेरी माँ का गोत्र ये, और तेरी माँ के माँ का मामा का उनका गोत्र क्या है, मामा वहां तक की भी। नानी कहां से बिलोंग करती थी नानी इसकी, वो बताती ना कि घोड़ी दिखने में बहुत सुंदर, इनकी पहचान कहां से, अकेले नानी का जो है ना, इसी प्रकार नानी तक का भी खानदान आपके उस पर फोन में जो ना असर डालता है, वहां का खानदान क्या है, वहां का क्या है। खैर ये बात दूसरी तरफ चली गई, वहां भगवान राम कर रहे हैं, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा, इसका प्रमाण जब वहां भगवान चित्रकूट में लीला कर रहे हैं, वहां भी माता सीता का निवास स्थान ना, वहां भी जो ना ऐसा ही वातावरण हो गया जैसे यहाँ जनक में पुष्प वाटिका थी, वहां पर हिरण, तोता, मैना, कोयल,
ऋषि, महात्मा, यहाँ तक भी गंधर्व भगवान की लीला देखते देखते अपनी आंखों को निहार कर ली। और जब इसका प्रमाण फिर कब मिलेगा? जब माता सीता को रावण की तो कहाँ हिम्मत थी लीला में कह दिया कि जा। जब वो कहे ना दंडक वन में जा, ये तोता ही मैना मेरे भी पंख होते, हे रणधरणी तुम ही बता दे लताओ मेरी सीता कहाँ है। यही आज वो लताएं जो माता सीता से बातें किया करती थी, लताएं माता सीता से। अब आप कहोगे क्यों? अरे भाई, उसमें ना आपने चित्रकूट में भगवान राम बैठे हुए माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार सुनी कुसुम सुहाई, वहां जो ना आया ना कौन, जयंत, इंद्र का पुत्र, और वो जो है ना चोंच मार के भाग गया माता सीता के चरणों में। भगवान राम ने एक तनका उठाया और उसका धनुष बाण चढ़ाकर उसका सम्मान कर दिया। जब भगवान राम किसी को तनके को भी छू ले वो सजीव हो जाए। अरे नहीं समझे? अरे जड़ को चेतन बनाना ये परमात्मा का काम है। सीधी बात ये है, जहाँ माता सीता या प्रभु राम जिसको छू ले, काट को भी छू लेंगे तो चेतनता आ जाएगी, नहीं तो जड़ का जड़ है। ये हमारा शरीर जड़ है। चेतनता कब आई? जब प्रभु की दृष्टि, प्रभु का अंश हमारे उसमें आया। जब हमारे अंश में भी चेतनता है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ये आया। आज भगवान राम लक्ष्मण से कह रहा है कि पता है लक्ष्मण हमारा खानदान कैसा है? रघुवंशी। रघुवंशी मतलब देखो भाई, कुछ भाई पे चढ़ जाए, उन्होंने ग्रंथ भी नहीं पढ़े, तेरे मेरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं। मैं ये नहीं करता वर्मा जी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। इस पर कुछ बता कथवावाचक को मानना कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसके लिए सारी बात करे। राजा सग, देखो ये भगवान राम की 51वीं पीढ़ी में जन्म हुआ भगवान राम का, और वाल्मीकि रामायण में 3900 का जिक्र है। और जैसे सूर्यवंशी है ये, सगर पर मानदाता है, ये बड़े विख्यात राजा हैं ये मानदाता वगैरह। मानदाता का कुआं भी है, उसको जाकर कर लो तो दोबारा जन्म में नहीं आना पड़ेगा। फिर आया सगर, 60,000 सगर के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम। सगर, सगर का कौन होया? असमंजस। असमंजस का कौन होया? अंशुमान। अंशुमान का कौन होया? दलीप। दलीप का कौन होया? भागीरथ। और उसी कुल में जाकर फिर एक होया राजा खटवांग। खटवांग राजा क्या था? देवताओं के युद्ध के लिए जा रहा था, जो कहने लगा कि मैं अपने वापस जाऊंगा। बोला क्या जा रहा है? 2.5 घड़ी रहेगी बस तेरे जीवन की। बोला मेरा मृत्यु लोक पान का देखा, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ बदला हुआ था। बोला से मेरी 2.5 घड़ी रहेगी। प्रभु का कहने का यही अवसर है, इसलिए कह दिया एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से अपनी याद। 2.5 घड़ी तो बहुत है। यही बात परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे थे, अरे परीक्षित तेरे पास तो 8 दिन हैं। अरे राजा खटवांग के पास तो 2.5 घड़ी थी, वो 2.5 घड़ी में मोक्ष को पता प्राप्त कर गया। तेरे पास तो 8 दिन है। खटवांग को है दृगबाहु, और दृगबाहु को है रघु, और रघु का फिर आगे चल को अज, अज को दशरथ, और दशरथ को राम। ये बहुत से, ये क्या है? ये प्राणों का भी ध्यान नहीं करना। तबला ना रघु का बेटा था, रघु की कुल में होया दलीप, उल्टी गंगा चढ़ा दी और मेरे से चित करने लग गया। निर्मला जी के अत्री जी आप ये देखो मैं भेज रहा हूँ, मगर रत्न ये पुराण भी ना पढ़ने आए, क्यों? तो इनकी भी बिरान माटी कर रहा है। इसलिए ये पुराण हमारे जैसे जीवों की समझ में नहीं आ सकते। इसलिए हम गुरु का, आचार्य का, इनका आसरा ले है। इनके चक्रों में ज्यादा मत पड़ा करो। इनकी ऊट पटांग भाषा है। हाँ, भागवत पुराण वो सब पढ़ लो। वाल्मीकि रामायण सबके पढ़नी बस की बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो एक प्रसंग ऐसा आया है, जब उसको मारने लगे ना रावण को, बताते इतना 12 तीर थे कि कोई योद्धा ने ठाक है और उसको संहार करके जब रावण को मारा था। ये तो उन्हें हो गई, तो वाल्मीकि निराकरण फैल गया। लोभ काम वैसे तीरों से नहीं मरता। काम के लिए बहुत बड़े विवेक के बाण चाहिए है। हम रोजाना कथा सुन ले, कुछ भी कर ले, और कंचन कामनी का दर्शन हो जाए ना, मारिए कथा बता, बुरा मत मानिए, सब कुछ एक तरफ हो जाएगी, हम उसके पीछे भाग जाएंगे। यही तो है साधक 2 चीजों से घिरा हुआ है, अर्थ से और काम से।
इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बीच में धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को लगा दिया। धर्म इधर उसका पहरेदार धर्म है, बाज कहां तक बाजेगा? तो अर्थ कमा लेकिन धर्म से, तो कामनाएं कर धर्म से, और तू ये दोनों चीज करेगा तेरा मोक्ष है। धर्म का आचरण कर बंधु, अर्थ कमा ले उसमें भी धर्म चाहिए, कामनाएं कर उसमें भी धर्म चाहिए, तेरा मोक्ष निश्चय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भगवान राम आज लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, उसके माध्यम से हम न बता रहे हैं। बोले हमारा खानदान वो खानदान है बंधु। एक बार की बात राजा रघु की बता रहे हैं, जो हमारा रघुवंश, आपने सुना तो होगा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसका कारण क्या था जो प्राण जाए पर वचन ना जाए? इसका तो कभी कभी आप जो ना महात्माओं से आपने आप इसका श्रवण कर लिया करो, श्रवण कर लिया करो। महाराज रघु किसी कार्य से, राज कार्य से अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति पालन किया करता राजा रघु। ये नहीं है कि पुत्रों का जिस प्रकार पिता जो है ना पुत्रों की रक्षा कैसे करे हैं, जैसे कुम्हार जो है ना वो के आकृति देने के लिए, बर्तनों की आकृति देने के लिए भले ही ऊपर से तो आपको चोट मारता दिखाई देगा, लेकिन अंदर से उसका हाथ का सपोर्ट भी कर लेगा, हाथ का सपोर्ट भी कर लेगा। ठीक इसी प्रकार ये राजा वैसे आपने जो है ना दिखाई देगा कि जो है कड़ा बोल रहा है, ये कड़ा दंड, लेकिन वो सब हमारी भलाई की। आज क्रिकेट मार जा रहा, पीछे से एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण जाया करते। ब्राह्मण का मतलब है, ये बार बार मेरे से मत कहो, ब्राह्मण का मतलब है गीता का 18 मास जाए, उसमें 41-42 ब्राह्मण के जिसके 9 गुण हैं, वो 9 गुण जिसमें हैं वो ब्राह्मण कहने का अधिकारी है। बाई बर्थ भी है, लेकिन बाई बर्थ का मान्य आचरण ठीक नहीं, वो ब्राह्मण का कहने का अधिकारी नहीं है। और जो भी ये हमारे को छूट दी है, आपने कर्मों के हिसाब से किसी भी जात में जन्म ले लिया आपने, लेकिन आपको ब्राह्मण पाने का अधिकार सबको है। जो विश्वामित्र जी ब्राह्मणता को पद को पागे, इसी प्रकार आप कहीं भी जन्म ले, आप ब्रह्म पद को पाने का आप सभी का अधिकार है। ये जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। भगवान ने घोषणा की है वेदों में, और भगवान ने घोषणा की है ये गीता में, गीता से बढ़कर कुछ नहीं है, कि ब्राह्मण में जिसमें 9 गुण है वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण आ गया, वहां की रानियां थी बहुत, जिस राजा की ऐसी रानियां हो कि मैं राजा से मिलने आया हूं। बोला विप्रवर, यहाँ राजा तो नहीं पर आइए बैठिए। उसका खुला आदेश था राजा रघु का, महलों में जो भी ब्रह्मदेव आए, जो भी ब्राह्मण आए, उसको मेरा सिंहासन दे देना। और उसको जो है ना अपनी रानियों को कह दिया, स्पष्ट आदेश थे, उसमें मेरा स्वरूप जान करके उसके चरणों का दोहन करना, उसका चरणा अमृत बना करके पान करना। चरणामृत की बड़ी महिमा है। सुबह सुबह जो शालिग्राम है, भगवान शंकर है, जो भी आप इष्ट है, उसका चरणामृत लिया करो। ये कहोगे जी हनुमान जी महाराज का पता चरणामृत कैसे लिया जाए? हनुमान जी जो को लिख रहे हैं ना, और उसका गारंटी है सिंदूर जरूर पाओगा। उसके सिंदूर को जो दाहिना नख है उसको लेकर के हाथ तलक कर लो, आपका चरणामृत हो गया। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शालिग्राम है, थोड़ा तुलसी 10 लो और करो, और उसका जाओ चरणामृत हो गया। बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ, थोड़ा चरणामृत हो गया। भगवान हनुमान जी महाराज पर जाओ, वहां का नख लेके वहां लियो, चरणामृत हो गया। बगैर चरणामृत के रहो ही मत, आपकी व्याधियों को विनाश कर देगा, अकाल मृत्यु को हरण कर लेगा। अरे और तो और आपका दोबारा जन्म होगा ही नहीं। ये कह लगा कि वो ब्राह्मण के ना ब्राह्मण मेरे बाद रानियों अगर इस सृष्टि का संचालन करते, सृष्टि का सर्जन करते हैं तो ब्राह्मण ही करते हैं। प्रद्युमन से भी यही बात कही। प्रद्युमन ने कह दिया कि महाराज, हे पिता महाराज, इन ब्राह्मणों को आप इतने सर पे क्यों चढ़ाते हो? ने बोला बेटे सुन,
सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, उसके बाद ये ब्राह्मण ही है सृष्टि के रचिया, इनसे बैर मुहूर्त मत लेनी है। और होया भी एक बार भृगु जी से थोड़ा कह दिया था, भृगु जी की पत्नी को कत्ल कर दिया, उसने मार दिया राक्षस ने, ऐसा वो कर दिया, दंड दे बोला नहीं, ऐसी घोर तपस्या की कि प्रलय का समय नहीं था, प्रलय आ गई। बोला विष्णु भगवान ने बोला रे माफ कर दे मैंने, बोला था मेरा सांप उठ ले, तो क्या कह रहा था कि मैं स्वच्छंद हूँ, मैं किसी का सांप नहीं उठ सकता, तूने मेरा सांप करेगा पढ़ना करेगा, मेरी पत्नी का धर्म पत्नी का ये बता दोष क्या था उसका, तूने सिर काट लिया। जिस प्रकार आज मैं अपनी धर्मपत्नी के वियोग में पागल हूँ, तू अपनी धर्मपत्नी के वियोग में पागल होगा, इस तरह रुक मत चला जा। एक कारण ये भी था भगवान राम का इधर तल पर आने का। क्या उनको देख करके, उनकी सेवा भाव को देख करके ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए कि राजा रघु कितना भाग्यशाली है जो इतनी सुंदर इसको गृहिणी मिली हुई है। सुंदर का मतलब है तवच्चा से मत लेना, जिसका रहना रहनी सहनी कहनी बहनी, ये चार चीजें नोट कर लियो, इन पर कभी फिर चर्चा करेंगे। याद दिवा दिया करो सतीश जी, रहनी कहनी बहनी सहनी, तो चारों चीजों में खरा उतरा ब्राह्मण देव था। सह से बोला नहीं बोला, ये बताओ तुम्हारे राजा रघु ने, हमारे राजा रघु ने कौन सी तपस्या करी थी जो इतनी गजब की गृहिणी मिली? रहे ब्राह्मण देव, उसने शंकर भगवान को प्रसन्न किया था। यहाँ तक भी पिछले जन्म में शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए ना, उसने सिर काटकर शंकर भगवान पर चढ़ा दिया। ये क्या मतलब है? ये नहीं सर काटना, शंकर भगवान के पास जाओ तो अपने घमंड का नाश करके, अपने घमंड को दूर रख करके जब शंकर भगवान के चरणों का आश्रय लो। शंकर भगवान जबरी से हैं। रावण जो है ना, रावण सिर काटते ये है, हम नहीं हो। शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान, गुरु कब मिलते हैं अभिमान रहित होकर के, अगर गुरु मिल जाए तो भी बड़ा सस्ता सौदा है। ये है सिर काटने का मतलब। ने बोला ठीक है, मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं भी ऐसी गृहिणी से आऊंगा। गरबारी ने सरता को ने गृहस्थी आले खेल गना, मर्द व्यवहारी ने सरता को ने गृहस्थी आले खेल गना, और गरबारी दुख पाया करे से वीर मर्द के मेल गना। एक बात बताऊं, जिसके घर में वीर मर्द का मेल है ना, उसके घर में भक्ति है। भले ही संतान कैसी होगी, लेकिन उसका पति और पत्नी का आत्मिक प्रेम है तो उसके घर में स्वर्ग है, उसने कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाकी है ना, पति पत्नी का मेल तो भाई लाखा मत एका देखा होगा, बाकी जो है ना कंप्रोमाइज करके चाले। जो दिल्ली ना पूरी या पूरी दिल्ली पावर अटॉर्नी पर बस रही है, पावर अटॉर्नी का कोई भरोसा नहीं, गवर्नमेंट को डालने का धड़म देने का होगा। इसी प्रकार कम जो ना ये पति पत्नी का मेल, ये तो धक्का देने वाली बात है। छोड़ो ना यार, जो हो गया 58 साल चले गए और 2-4 साल की जिंदगी है, जो अपना राज्य में अपना राज्य। अदरवाइज यज्ञ मिलकर यज्ञ करो, गृहस्थी तो एक यार यज्ञ है। यज्ञ जो आज महाराज जनक कह रहे ना, ये यज्ञ है। यज्ञ में मनी मैन और मटेरियल, दूर दूर के आदमी आएंगे, राजा महाराज आएंगे, धन खर्च होगा, मैट्रिक खर्च होगा, ये यज्ञ है। विवाह हमारे शास्त्रों में एक यज्ञ बताया, कन्या का विवाह एक यज्ञ है। क्यों पता क्यों यज्ञ है? कन्या का विवाह पहले आज से 40 साल पहले जाकर देखोगे, कन्या विवाह पता कैसे हुआ करता? कन्या का विवाह मान ली रामचंद्र जी का कन्या का विवाह है, उसमें अगर पड़ोसी सारे गवांड भी सहायता करा करता। रामचंद्र जी तूने मेरी बेटी के शादी में बाई खोल ले, 5 रुपए दे रखे थे, ये कर पूरे, और 5 और सालते कर ले। धन की सहायता करना, हम तेरे साथ खड़े हैं, और बता भाई कुछ जरूरत होते है उसकी सहायता करना। कुछ दूध दाद, जैसे बारात आई सबके घर से दूध आ जाया करता, लो भाई बरस की बारात की खातिरदारी, सारे छोरे इकट्ठे होकर बारात को चाय पिलाना, वो पुस्तरे भर भर का लाडू बांटना, ये है मैन पावर, मनी पावर। और मटेरियल ये दूध सकोरे, ये कहना। वो बेटी का विवाह, कन्या का विवाह यज्ञ है एक। अब वो चल पड़ा, रास्ते में जो है ना मिल गया कौन? वही रघु जी मिल गए। ब्राह्मण देव प्रणाम। कहा
मेरे राज कहाँ, मेरे राज्य में चलो ना, जो भी व्यवस्था होगी मैं करूंगा। बोला मैं तो एक अच्छी गृहिणी को प्राप्त करने के लिए काशी जी जा रहा हूँ। काशी जी नगरी भगवान शिव भगवान की नगरी है। बोला फिर क्या करेगा? बोला भगवान शंकर ना प्रसन्न करके एक अच्छी गृहिणी लूंगा। बोला तू बावड़ा है, वह सारी गृहिणी तेरे ने हमारी है ना, तेरी सेवा करी ना। बोला सारी नानी तेरी, चल चल जातक के मन की जान ली। बोला जा। बोला मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा? बोला राज पाठ भी तेरा चा, मेरा कोई अधिकार नहीं। और जाकर के पेड़ के नीचे उस रघु ने प्राण जाए पर वचन न जाए डेरा लगा लिया। वहां राज का दो पक्षी आए, दो पक्षियों ने आपस में बतलाए नर और मादा, कहने लगा कि कितना पुण्यशाली राजा है, आज हमारे घर जीवन सफल हो गया, आज हमारे द्वारे पर आया है, इसकी तो हमने खातिरदारी नहीं करी, जो ये फल है हमारे पास उसकी आंचल में डाल दिया। बोला इसके फल की क्या विशेषता? बोला रोगी और बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो एकदम से जवान हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। बोला अरे मैं तो क्या करूंगा? वो जो बूढ़ा ब्राह्मण है मेरे राज पर आसीन है, उसको पूर्ण अवस्था की जरूरत है, ये फल क्यों ना उसको दे दिया जाए। वो फल उसको दे दिया। ये बड़ा ब्राह्मण बड़े खुरपाती हो हैं, इन्हें सोची राज लेने की मारी को षड्यंत्र करना मानता ही वो फल दिया है, उन्हें उठाकर फल भगा दिया। वो एक रोगाणु वृद्ध उस फल को चख गया, चखते जवान हो गया। नहीं बोला यार मैंने बहुत धोखा कराया। वापस ढूंढता ढूंढता राजा रघु के पास गया कि हे प्रभु मेरे को दोबारा फल दे। बोला भाई मन तो फल पक्षी आते मिल जाता। बोला था फल लाके नहीं दिया ना मत आत्महत्या करूंगा। नहीं बोला वो गुरु जी ठहर जा ही लाऊंगा। राजा रघु उसके पास गए, किसके पास? वो पक्षियों के। पक्षी कहने लगे रो राजन, हमने तो ये अंदर की सभा से मिला है, हम तो अंदर की सभा में गायन करते हैं। वो पक्षी कौन थे इसकी कथा फिर दूसरी रह जाएगी। वो गया अंदर की सभा में चला गया। निवला हमने वो मिला है ब्रह्मा की सभा से, वो ब्रह्म की सभा में चला गया। निवला हमने वो मिला है विष्णु की सभा से। राजा रघु देखे सह शरीर कहा विष्णु की सभा, उसमें जाकर आसीन हो गया। रघु कहने लगा कि आओ राजन क्या बात है? बोला फल चाहिए। अरे बोला फल कुछ नहीं भगवान, तेरे ही कर्म, तेरा जो है फल बनकर तेरे आगे आ गया, जो बगिया है, जो बाग बगीचे हैं, तेरा फल है। जा उस ब्राह्मण को मैं मोक्ष देता हूँ और अपना जाकर के राज कर। वहां राज कर लिया। फिर आई बात दूसरी एक और। एक दिन रावण ने बड़ी उड़म्बी आगे की नहीं लगा कभी बंद हुआ। फिर अभी के जो है ना हम वहां पहुंच गए। अभी तो राजा महाराजा के दोनों रथ चालू हुए हैं और सोमवार को हर एक डिब्बे में पंचमी है ना, पंचमी उस दिन भगवान का विवाह। ये 5 पंचमियां हैं। एक था बसंत पंचमी, एक है नाग पंचमी, एक है ऋषि पंचमी, एक है विवाह पंचमी। इनका सारा विवरण करते हुए अगर कोई भी भाई अगर बोलना चाहता हो भगवान के विवाह पे कोई ज्ञान प्रस्तुत करना होता, रामशरण जी आपकी जिम्मेदारी है, उसका सहवर्ष सत्कार है हमारे खुले हुए कि बड़ा दिव्य विवाह का वर्णन करो। सारे राजा जो मूछा का मरोड़ी दे रहे थे, क्यों राक्षस भी बुलाए थे। मैंने बताया था ना 8 प्रकार के विवाह हैं। एक वो है प्रेम विवाह, एक वो है देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, अर्चित विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाह संसार में प्रचलित हैं। 9वें प्रकार का विवाह किसी प्रकार का संसार में मिल ही नहीं सकता, गारंटी। तो यहाँ है ब्रह्म का विवाह। और देव विवाह कौन सा है? जो हम अपने घर में करे हैं। और गंधर्व विवाह को है ये भाई लड़का लड़की मान ले एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, आपस में जाकर तू पत्नी वहाँ भगवान को साक्षी मान के वो उसके गले में माला परा दे, वो उसके गले में माला परा दे। और राक्षस विवाह की तो आजकल खत प्रचलित नहीं हुई। राक्षस विवाह था द्वापर युग में। राक्षस विवाह किसने कराया? राक्षस विवाह का मतलब है सारे राज्य महाराजों को बुलाओ, राज्य महाराजा का बुलाओ, और जिसके पास ताकत ज्यादा थी ना वो उसके कन्या के। राक्षस विवाह की न कराया, दुर्योधन न कराया।
वो जो माता भानुवती थी ना, दुर्योधन तो प्यार पीर ना किया करती, वो तो कर्ण ढंगता ने तमारा डलवाई थी। बोला राजन तेरे नगर सत्यानाश कर दूंगा। राक्षस विवाह कहा भीष्म ने, जो कुलों का राक्षस विवाह करना ही नहीं चाहिए, पिशाच विवाह करना ही नहीं चाहिए। इनका समय आने पर फिर आपके सामने आज की कथा के भाव यहीं तक। अगर कथा के भाव आपके मन पसंद ना हो तो फिर मैं बार बार कहा करूं, मंदिर में जाओ, रुचिकर प्रसाद ना मिल जाया करता, को बोरा हो और मैं सीढ़ी का डला टेक दे, वो न्यूनी फेंक कर नहीं मारेगा, उसको हृदय से लगाकर योग्य पात्र को उसको दे देगा। इसी प्रकार अपने भाव को ठीक रखते हुए आज की वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। मानस बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदेहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। राम अमित गुण सागर, था के पावही कोई। संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय। शोभा शिव सुभग दोहु बीरा, नील पीत जल जाभु शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुटी कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। नव सरोज लोचन रत्नारे। आदरणीय विद्वत समाज, अभी बड़े ही सुंदर और गूढ़ भाव माननीय केडी अत्री जी के माध्यम से आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। पुष्प वाटिका का ये प्रसंग, जहां हम संसारिक जीवों के लिए लौकिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस प्रसंग का बड़ा विशेष महत्व है। मानस में दो वाटिकाओं का विशेष रूप से वर्णन बाबा तुलसी ने किया। सुंदर कांड में अशोक वाटिका का वर्णन आप सब लोग श्रवण करते हैं, और बाल कांड में पुष्प वाटिका, और दोनों का ही जो केंद्र बिंदु है वो मां जानकी है। अशोक वाटिका में भी मां जानकी शोभायमान है, और यहाँ पुष्प वाटिका में भी भगवान राम का पदार्पण हुआ। और ते ही अवसर गोस्वामी जी महाराज की जो शैली है ना, वो बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत है। भगवान राम का जैसे ही यहाँ पर पदार्पण हुआ, तुरंत
गोस्वामी जी महाराज कहते ते ही अवसर सीता तह आई और पूजन गौरी जननी पठाई। सीता जी स्वयं नहीं आई बल्कि माँ सुनैना ने उनको भेजा है। हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ नियम हुआ करते थे, कुछ मर्यादाएं हुआ करती थी और हम उन नियमों का पालन किया करते थे। लेकिन आज कलयुग आ गया ना, कलयुग में सब नियम धरे के धरे रह गए। केवल कुछ ही नियमों का हम पालन करते हैं। यहाँ पर संत महात्मा कहते सीता जी स्वयं नहीं आई बल्कि माँ ने भेजा है। पूजन गौरी जननी पठाई, पठाई शब्द है भेजा है, क्योंकि विवाह से पूर्व माँ गौरा का जो पूजन करना है वो अत्यंत अनिवार्य है। और यहाँ माँ गौरा ही सखी का वेश धारण करके सीता जी को राम जी का दर्शन कराने के लिए आगे लेकर के आई हैं। संतों के भाव हैं। और आज के इस दोहे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लता भवन ते प्रगट भय। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने भगवान राम के लिए प्रगट शब्द लिखा है। अब देखिए भगवान का प्रकट्य इतनी आसानी से नहीं होता। इससे पूर्व आपने सुना था कि भगवान कहाँ प्रकट हुए थे, बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वहां पर कौशल्या जी को भी भक्ति का प्रतीक माना गया, क्योंकि महाराज दशरथ जो है वो ज्ञान के प्रतीक हैं और माँ कौशल्या जो है वो भक्ति का प्रतीक है। जिस समय मनु और शत्रुपा तप करने के लिए जाने लगे ना, तो बाबा तुलसी ने कहा कि ये मनु और शत्रुपा नहीं है। बोले कौन है? बोले पंथ जात सोयहि मति धीरा और ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज ऐसे लग रहा है जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण करके मानो उस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए जा रहे हों। और वहां पर भी भगवान का प्रकट्य हुआ, क्योंकि विश्ववास प्रगटे भगवाना। वहां पर भी भगवान का प्रकट्य हुआ। और यहाँ पर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्योंकि भक्ति सामने है। अब भगवान अगर भक्ति के सामने प्रकट नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? क्योंकि भक्ति ही भगवान को प्रकट करने के लिए विवश करती है। और जैसे ही भगवान का प्रकट्य हुआ, अब गोस्वामी जी महाराज तो दर्शन करने लग जाते हैं ना। भगवान का प्रकट्य हो और बाबा दर्शन ना करें, भक्तों को दर्शन ना कराएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यद्यपि गोस्वामी जी महाराज पहले नख से लेकर के शिखा तक भगवान की सुंदरता का वर्णन कर चुके हैं, लेकिन आज इस दोहे में गोस्वामी जी महाराज पुनः, क्योंकि इस समय भक्ति की जो दृष्टि है ना वो भगवान की ओर है। आज गोस्वामी जी महाराज के जो नेत्र है ना वो भक्ति स्वरूपा सीता जी के माध्यम से ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं फिर दोनों भाई सुंदरता की सीमा है। जैसे पहले वर्णन आया ना कि जैसे ही राम और लक्ष्मण ने जनकपुरी के अंदर विचरण करना शुरू किया तो धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंक निधि लूटन लागे। गोस्वामी जी महाराज उपमाएं दे करके हम संसारिक जीवों को बताने का प्रयास करते हैं ताकि हम संसारिक जीव कुछ समझें, कुछ जाने कि क्या भगवान इतने सुंदर होंगे। और वास्तव में भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान से अधिक सुंदर ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। ये सब बातें हमारे इस मन को समझाने के लिए है, क्योंकि हमारा मन बार बार संसार की ओर जाता है ना। लेकिन अगर इस मन को ये पता लग जाए ना कि भगवान से सुंदर तो कोई और अधिक है ही नहीं। और महाराज जनक जी भी उस राम की सुंदरता के आगे मोहित हो जाते हैं।
और आगे चल करके जब जनक जी को अवसर मिलता है ना, इस समय तो अवसर नहीं मिला उनको राम की विनती करने का, राम की प्रशंसा करने का, लेकिन आगे चल करके वर्णन आता है, राम करऊं कई भांति प्रशंसा, क्योंकि मुनि महेश मन मानस हंसा। करही जोग जोगी जही लागी, करही कोह ममता मद त्यागी। आज वो मेरे सामने आए हैं। इतना आसान नहीं होता भगवान की इस सुंदरता का वर्णन करना। आज सीता जी की आंखों के सामने वो परम सुंदर, और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने पूरी रामचरितमानस में यहाँ पर ही गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अन्य जगह भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया, लेकिन इसी पुष्प वाटिका में, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना, जब राम जी का पदार्पण हुआ तो मोर नाचने लग गया था, और मोर के पंख लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम के सिर के ऊपर सुशोभित किए। और आज सीता जी को भगवान के उस सिर के ऊपर भी सुंदर मोर पंख शोभायमान है, क्योंकि आज वो पंख भी तो, मोर पंख भी तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं ना। भगवान के मुकुट में धारण करने का उनको सौभाग्य मिला है। और गोस्वामी जी महाराज कहते इतना ही नहीं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। पुष्प तोड़ रहे हैं भगवान। गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे थोड़ी लिखा, कोमल चित अति दीन दयाला, और कारण बिन रघुनाथ कृपाला। और आगे चल करके तो बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सीता जी आज राम जी का दर्शन किस भाव से कर रही हैं? मेरा होने वाला पति है, जैसे मैं सुंदर हूं ना, जैसे मैं सुकुमार हूँ, वैसे ये सुकुमार ही तो है ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो पूजा की है ना। पूजा की न अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अनुरूप मांगा है, जैसे मैं सुकुमार हूँ ना, वैसे मेरा होने वाला पति भी सुकुमार होना चाहिए। और भगवान उसी भाव में आज सीता जी के सामने हैं। मस्तक के ऊपर पसीने की बूंदे शोभायमान हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन लीला करने के लिए, क्योंकि जो जिस भाव से भगवान को भजता है ना, भगवान भी उसी भाव से उसको भजते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान को किस रूप में देखना चाहते हैं। आज सीता जी भगवान को कोमल रूप में देखना चाहती है, और वास्तव में भक्तों के लिए तो भगवान कोमल ही बने रहते हैं। दुष्टों के लिए भगवान कठोर बने वो अलग बात है, लेकिन भक्त के लिए तो भगवान कोमल हैं, और इतने कोमल हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। कानों में सुंदर आभूषण, आज वो आभूषण भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे, क्योंकि राम के कानों में आज वो सुशोभित हैं। विकट भ्रुकुटी कच घुंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। टेढ़ी भौएं हैं, भगवान के घुंघराले बाल हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो। और आज इसी प्रसंग में लिखा, बोले चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास ले तो मन मोला। भगवान की जो हंसी है ना, ये तो जीव को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेती है। इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने नख से लेकर के शिखा तक जब जब बाबा तुलसी को अवसर मिला है, भगवान की उस सुंदरता का हम संसारिक जीवों को ही दर्शन कराने का प्रयास किया है, ताकि हमारा मन जो है ना उस सुंदर छवि में खो जाए।
उस सुंदर छवि का पान कर सके। और किस प्रकार से ये कथा के सुंदर भाव आएंगे आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप श्रवण करते रहेंगे। 10 रुपए की धनराशि किसी सज्जन ने भगवान के चरणों में प्रस्तुत की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आदरणीय कुमार वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।